हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपको स्वागत है। आपको यूपिटर सीटेड में पढ़ाया जा रहा था सिंपल इंटरेस्ट में आपका आज की लास्ट क्लास है। कल की क्लास में आपको लास्ट में वीडियो का अंत में आपका जो लास्ट क्वेश्चन कराए थे हम उस क्वेश्चन थोड़ा टूट आ गई है, उस के फिर से आप क्वेश्चन को फिर से करा लें। आप लोग उसको देखिए कौन सा क्वेश्चन जो हमने कराया था। और आज की क्लास आपको एक छोटी क्लास होगी। थोड़ा आपको लाइट प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए आपको क्लास में छोटी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 600 रुपया तथा 6 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है। क्या है? 900 रुपया हो जाता है। तो वह धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है? दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपका दिया गया था 525 57 सही 9/21%। ऑप्शन बी आपका दिया गया था 225 रुपया 9 सही 11/21%। ऑप्शन सी आपको दिया गया था 225 11 सही 9/21%। और डी आपका था नन ऑफ दीज। क्या था? नन ऑफ दीज। कल का क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा त्रुटि आ गई थी। आइए उसको क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करा रहा आपको। कह रहा कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 600 रुपया और 6 वर्ष में आपका कितना हो जा रहा है? 900 रुपया हो जा रहा है। तो मूलधन और दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलधन और दर प्रतिशत। मूलधन हमें नहीं पता है। मूलधन पर जो मूलधन है 2 वर्ष में उसी मूलधन का 600 रुपया, फिर उसी मूलधन का 6 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 900 रुपया। 2 वर्ष में आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण आपका 600 रुपया और 6 वर्ष में आपका 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 900 रुपया। कितना? 900 रुपया। 2 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2 और 6 वर्ष के बीच का अंतर आपको कितना है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 900 में से 600 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 300। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? 300/4 आपका कितना आ गया? 75 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? 75 रुपया। और यहाँ आपका 2 वर्ष का है। क्या है? 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा था आपको। यहाँ 2 वर्ष के लिए आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका आ जाएगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 75 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? 150 रुपया। यही आपको हम 1 वर्ष का लगा दिए थे। आपको यहाँ हमें 2 वर्ष का चाहिए था, हमें 1 वर्ष पे ही सॉल्व कर दिया था। जो आपका क्वेश्चन में आपका आंसर ए प्राप्त हुआ था। तो ये आपका ये गलत है। यहाँ हमें 2 वर्ष का चाहिए था, हमने 1 वर्ष को आपको निकाल कर दिया था। यही आपको गलती हो गई थी। आइए फिर क्वेश्चन को फिर देखें जरा। अब फिर आपका देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज आता है कितना? 150 रुपया। तो मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन आपका आ जाएगा 3। मूलधन 30 = आपका आ जाएगा
600 600 माइनस 150 आपका आ जाएगा 450 रुपया। कितना आ गया मूलधन हमारा? 450 रुपया। समय आपको कितना दिया है? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष। साधारण ब्याज आपका कितना है? साधारण ब्याज 2 वर्ष के कितना है? 150 रुपया। आप लगा दीजिए PRT एस आई इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखिए एस आई इक्वल टू आपका आ जाएगा PRT बटे 100, 150 आपका 450 गुणे R ज्ञात करना है। T आपका दिया है 2 वर्ष, 2 बटा 100, 0 0 कर दिया, 2 25 10, 5 9 45। कितना? 5 9 45। यहाँ से आपका आ जाएगा R इक्वल टू 150 बटे 9। कितना आ गया? बाद दे देंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 6 15। कितना आ गया? 9 6 54, 9 6 54, 54 54 6 बटा 9। कितना आ गया? 6 बटा 9%। ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यहाँ से आपका आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3%। आज इक्वल टू कितना आ गया? 16 सही 2 बटा 3%। जो ऑप्शन डी में आपका नहीं दिया गया, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें हमारा मूलधन, इसका आंसर आ गया आपका, मूलधन हमारा आ गया 450 रुपया। आपका कितना है? 450 रुपया, 450 रुपया। आर आपका आ गया 16 सही 2 बटा 3%। ऑप्शन ये आपका सही है। जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी आपका सही है। समझ में आ गया? ना समझ में आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं अभी, आप लोग मिटा दें, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर मिटाएं आपको। मिटा दें? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यही इसी टाइप का, और इसमें बदल कर दे। आपका 5 वर्ष दे दिया जा रहा है। कितना? 5 वर्ष। और यहाँ 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1200 रुपया। कितना? 1200 रुपया। यहाँ आपका है 8 वर्ष। कितना? 8 वर्ष। 8 वर्ष में हो जा रहा है आपका 1800 रुपया। कितना? 1800 रुपया। देखिए, फिर आप कथन और दर ज्ञात करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे है। क्या कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1200 रुपया, 8 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है, तो वह धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वह धन और दर प्रतिशत। 5 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? 5 वर्ष में साधारण ब्याज आपका हो जा रहा है कितना? 1200 रुपया। और 8 वर्ष में हो जा रहा है आपका साधारण ब्याज, 8 वर्ष में आपका हो जा रहा है कितना? 1800 रुपया। कितना आ गया? 1800 रुपया।
आगे समझ में? 5 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 3 का। 5 में से 3 हम जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा 1800 से 1200 घटा देंगे तो आ जाएगा 600 रुपया। कितना आ गया? 600 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना होगा? आ जाएगा 1 वर्ष के 600 बटे 3। 1 वर्ष का आपका कितना आ गया? 200 रुपया। यहाँ आपको 5 वर्ष का पूछ रहा है तो 5 वर्ष को निकालिए। 5 वर्ष का आपका हो जाएगा 200 गुणे 5 बराबर कितना? 1000 रुपया। यहां तक समझ में आ गया? देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज था कितना? 1200 रुपया। 8 वर्ष का साधारण ब्याज आपको कितना दिया? 1800 रुपया। 1800। 5 और 8 के बीच का, 5 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 3 का अंतर है। 8 में से हमने 5 घटा दिया, कितना आ गया? 3 आ गया। 1800 में से 1200 घटा दिया, कितना आ गया? 600 आ गया। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 600 बटे 3 बराबर कितना आ गया? 200 रुपया। तो 5 वर्ष का आपको यहाँ 5 वर्ष का पूछा है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 200 गुणे 5 आपको कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। ये हमें साधारण ब्याज 1000 आ गया। मूलधन हमारा कितना होगा? मूलधन P इक्वल टू आपका आ जाएगा 1200 माइनस 1000 बराबर कितना आ जाएगा? 200 रुपया। 200 रुपया आपको क्या हो गया? मूलधन हो गया। और समय आपका 3, समय कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष और आर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। निकाल लीजिए। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना आपको दिया यहाँ पर? देखिए 1000 रुपया। 1000 बराबर मूलधन आपका कितना है? 200 रुपया। 200 गुणे आर गुणे टी आपका कितना है? 5 बटे 100। 200 200 कर 0 0 कट जाएगा आपका। यहां से आ जाएगा 5 दूना 10। 10 आर इक्वल टू आपका आ गया 1000। तो आर इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा? 100 रुपये। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 165। आर आपको कितना आ गया? 165। और मूलधन आपका कितना आ गया? पी आपको कितना आया था? 200 रुपया। यही आपका दोनों क्या है? आंसर होगा। आपको समझ में आ गया है आशा करते हैं हम। ना समझ में आया तो एक बार और आपको समझाया जाए, समझिए। कह रहा कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1200 रुपये। कितना है? 5 वर्ष में 1200। 8 वर्ष में 1800। 8 वर्ष में 1800। दोनों के बीच का अंतर 3 आया। 8 में से 5 घटाएंगे 3। 1800 में 1200 घटाएंगे कितना? 600। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? 600 बटा 3 आपका 200 रुपया। 5 वर्ष का आपका कितना आ जाएगा साधारण ब्याज? 200 गुणे 5 आपका कितना आ गया? 1000। तो मूलधन हम ज्ञात करेंगे। मूलधन P इक्वल टू 1200 माइनस 1000 आपका 200 रुपया आ गया। और T मतलब समय आपका कितना आ गया? 5 वर्ष आ गया। R आपको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन साधारण ब्याज आपका 1000 है। मूलधन आपका 200 रुपया गुणे 200 गुणे आर आपका कितना है? पूछा जा रहा है। आर टी आपका कितना है? 5 वर्ष बटा 100। कार्पेट दिया हमने, कितना आ गया? 100%। आर का मान 100%। ये आपका कट जाएगा। और पी इक्वल टू आपका 200 रुपये। आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दे, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 1500 रुपया 1500 रुपया का साधारण ब्याज
साधारण ब्याज 1200 रुपये का 1200 रुपये के साधारण ब्याज से 1200 साधारण ब्याज से या ब्याज से लिखिए 1200 रुपये के ब्याज से कितना अधिक है? 60 रुपया अधिक है। कितना? 60 रुपया अधिक है। तो ब्याज दर होगा ऑप्शन ए आपका दिया है 6/2/3%। ऑप्शन बी आपका दिया है 33/1/3%। ऑप्शन सी आपका दिया है 3/1/3%। 1/2 है 1/2%। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी। इसमें से कोई नहीं। देखिए 3 वर्ष के लिए 1500 रुपये का साधारण ब्याज 1200 रुपये के साधारण ब्याज से 60 रुपया अधिक है। तो ब्याज दर यहाँ की देखिए आपका एक ए है या आपका बी है। ए आपका कितना लगा है? 1500 रुपया साधारण ब्याज और बी आपका 1200 रुपया लगा है। तो बी से ए जो है 60 रुपया अधिक ब्याज कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि ए आपका ज्यादा पैसा लगाया था, बी आपका 1200 रुपया लगाया तो कम पैसा ब्याज कम कमाया, और ए आपका ज्यादा पैसा लगाया तो बी से 60 रुपया अधिक कमाया ब्याज। कितना? 60 रुपया अधिक ब्याज कमाया। तो यहां कह रहा है 60 रुपया अधिक ब्याज जो है 1200 रुपये के ब्याज से 60 रुपया अधिक कमाया। जो बी आपका 1200 रुपये जो ब्याज कमाया है, ए आपका 1200 रुपये से 60 रुपया अधिक ब्याज कमाया है। तो हमारा साधारण ब्याज आपका है कितना? 60 रुपया। और पी आपका आ जाएगा 1500 माइनस 1200 बराबर कितना आ जाएगा? मूलधन 300 रुपये। मूलधन भाई कितना आ गया? 300 रुपया। और समय आपको दिया है 3 वर्ष। समय आपको दिया है कितना? 3 वर्ष। आर आपको ज्ञात करना है। आर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बस वही सूत्र लगाइए। बस सूत्र आपका है PRT बटे 100। साधारण ब्याज 60 रुपया 60 बराबर मूलधन आपका 300 गुणे आर आपका गुणे टी आपका कितना है? 3 वर्ष। टी आपका कितना है? 3 वर्ष। 3/100 2 जीरो जीरो कट जाएगा। 20 3 60 यहाँ से आ जाएगा 3 आर इक्वल टू आपको कितना आ गया? 20। तो आर इक्वल टू आपका 20/3। तो आर इक्वल टू आपका आ गया 3 6 18 6/2/3%। क्या है? 6/2/3%, जो ऑप्शन ए में आपको दिया है। आगे समझ में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर आपको समझा रहे हैं, और फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। बता दें, देखिए एक बार और समझिए, फिर दूसरा इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे। 3 वर्ष के लिए 1500 रुपये का साधारण ब्याज 1200 रुपये के साधारण ब्याज से 60 रुपया अधिक है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ए आपको 1500 रुपया लगा है, अब बी आपको 1200। तो बी जो आपको ब्याज कमाता है, ए बी से 60 रुपया अधिक कमाता है, क्योंकि ए आपका ज्यादा पैसा लगाया तो ब्याज ज्यादा कमाया, और बी आपको कम पैसा लगाया तो कम कमाया। बी आपका जो कमाया ब्याज 1200 रुपये, तो ए आपका बी से 60 रुपया अधिक कमाया है 1500 का। तो साधारण ब्याज आपका कितना दिया है? 60 रुपया। हमने पी मूलधन निकाल लिया, 1500 माइनस 1200 कितना आ गया?
300 रुपया। टी आपका क्या है, 3 वर्ष है, समय आपका 3 वर्ष है, आर आपको ज्ञात करना है। तो यह साई आपका साधारण ब्याज कल टू पी आर टी, मतलब क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज आपका 60 है और आपका मूलधन आपका 300 रुपया है। आर आपका पूछा रहा है गुणे 30 समय 3 वर्ष बटा 100, जीरो जीरो कर दिया। अब 20×60 तो 3r=20 आ गया, r=20/3, तो r=6 सही 2/3%। आइए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। 5 वर्ष के लिए 1500 रुपया का साधारण ब्याज 1800 में 1000 रुपये के ब्याज से 100 रुपया अधिक है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 5 वर्ष के लिए 1500 रुपया का साधारण ब्याज 1000 रुपये के साधारण ब्याज से 100 रुपया अधिक कमा पाता है। क्या है, 100 रुपया अधिक पाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपका ए है, ये आपका बी है। ये आपका कितना है 1500 रुपया और बी आपका कितना लगाया 1000, कितना 1000 रुपया। बी जो आपको ब्याज कमाता है, बी से 100 रुपया ये आपका अधिक कमाता है ब्याज। क्यों, क्योंकि इसने 1500 रुपया पैसा ज्यादा लगाया तो ज्यादा ब्याज कमाया। ये आपका बी आपका जो है कम पैसा लगाया, ब्याज कम कमाया है। तो यहाँ पर बी से ए जो आपका 100 रुपया अधिक ब्याज कमाता है। तो साधारण ब्याज आपका क्या है 100 रुपया। और मूलधन ज्ञात कर लीजिए। मूलधन आपका 1500 में से 1000 निकाल लेंगे, मूलधन कितना आ जाएगा 500 रुपया आपका आ जाएगा। और समय आपका दिया है 5 वर्ष, टी आपको कितना दिया है 5 वर्ष। और दर आपको क्या है पूछा जा रहा है, आर आपको क्या है ज्ञात करना है। तो यह साइज कल तो आपका आ जाएगा पी आर टी बटे 100। साधारण ब्याज कल को मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज 100 रुपया, मूलधन आपका 500, आर आपका ज्ञात करना है और टी आपका कितना दिया है 5 वर्ष, 5/100। जीरो जीरो से काट दीजिए, 5×5 = 25, 25 r=100, 25 चौके 100, r= कितना आ गया 4%। कितना आ गया r=4%। दर आपको ज्ञात करना था, दर आपका आ गया 500 है। नोट कर लीजिए, मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से, गोपाल ने 5000 रुपया आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों से उधार दिया। दो लोगों को क्या किया, दो लोगों को क्या किया उधार दिया। 2 वर्ष बाद
बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर से 4% की दर से दर से दर पर दर पर दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 4,000 रुपया। ऑप्शन बी है 4,400 रुपया। ऑप्शन सी आपका है 3,400 रुपया। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ डी। क्या है? नन ऑफ डी। नन ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर देखिए सारा क्या है। गोपाल ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। गोपाल ने 5,000 रुपया उधार दिया दो लोगों को। पहले को 4% दर पर दिया और दूसरे को 5% दर पर। पहले कितना दिया? 4% दर पर और दूसरे को 5% दर पर दिया। तो 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज प्राप्त किया और कितने प्रतिशत दर से? 4.2% दर से प्राप्त किया। तो 4% की दर पर उसे कितना धन मिला? जो आपको पहले को 4% दिया था, तो 4% धन को उसे कितना मूलधन दिया, कितना रुपया मिला उसे। तो ये आपको क्या है? 4% तक ज्ञात करना है। देखिए 5,000 रुपया था आपको। गोपाल ने कितना? 5,000 रुपया दो लोगों को उधार दिया। पहले को इसने दिया 4% दर से और दूसरे को दिया कितना? 5% दर से। कितना? 1 मिनट। 5,000 रुपया उसने पहले को 4% दर पे दिया और दूसरे को 5% दर पे दिया। कितना? 5% दर पे दिया। पहले को 4% उधार दिया 5,000 रुपया और दूसरे को 5% की दर पर 5,000 रुपया गोपाल ने उधार दिया। तो कह रहा 2 वर्ष बाद उसे दोनों को कितना औसत प्राप्त हुआ? 4.2। उसे क्या हुआ? 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों का उसे 4.2% वार्षिक दर प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ आपको। तो 4% दर पर देखिए यहां पर आपका आ जाएगा, घटा देंगे हम, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.2% आपका आ जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 0.8%। 5 में से 4.2 घटाएंगे 0.8%। 4 में से 4.2 घटाएंगे 0.2%। अब देखिए यहां पर हम दशमलव हटाने के लिए 10 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब 10 से हम भाग कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? हट जाएगा। या तो फिर 10 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे हम? देखिए 10 से हमने गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 10 से हमने गुणा कर दिया तो आपका आ जाएगा 8 और 4। कितना आ जाएगा? दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया? 8 और बराबर थे। यहाँ पे आपको बराबर जब 10 है हम लगा से हटा सकते हैं। और ये आपका 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, कितना आ गया? काटने पर अंत आ गया उनका पे 4। ये आपका 4 दूनी 8, एक मिनट सॉरी, ये आपका 8 है ना, 8 है और आपका ये 2 है। तो आ गया 8/2 आपका कितना आ गया? 4/1 आ गया।
दशमलव हमने बराबर आपका था, हमने हटा दिया दशमलव को, 8:2 आ गया, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4:1 आ गया। यहां पर देखिए फिर आपका अनुपाती योग कितना है, अनुपाती योग कितना है आपका, अनुपाती योग आपका कितना 4 + 1 बराबर कितना है 5 आपका अनुपाती योग कितना आ गया 5 आ गया। और 4% दर पर कितना धन प्राप्त हुआ, 4% की दर पर दिया गया धन बराबर आपका आ जाएगा 5000 गुणे 4/5। यहां से आ जाएगा 5 से 1000 आ गया आपका, 1000 गुणे 4 बराबर कितना 4000 रुपया आपका। आपको क्या सही है, ये सही है। आगे समझ में। और यह लास्ट का क्वेश्चन है आपका, आज का आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास आपको कोई न्यू चैप्टर हम चालू करेंगे आपको। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो ज़्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को।